नमस्कार। मैं हूँ श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कथा साहित्य पुस्तक। कथा साहित्य की आज एक प्रसिद्ध कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। गदल। गदल के लेखक हैं रांगे राघव। तो पहले हम रांगे राघव का परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद हम गदल कहानी का अध्ययन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है अपना, ये बीए भाग प्रथम वर्ष की कक्षा से संबंधित रहेगा। तो चलिए देखते हैं रांगे राघव का परिचय। 17 जनवरी 1923 को उनका जन्म हुआ था रांगे राघव का। 12 सितंबर 1962 हिंदी के उन विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकारों में से हैं जो बहुत ही कम उम्र लेकर इस संसार में आए, लेकिन उन्होंने अल्पायु में ही एक साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि, इतिहासवेता तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित कर दिया। साथ ही अपने रचनात्मक कौशल से हिंदी की महान सृजनशीलता के दर्शन भी करा दिए। आगरा में जन्मे रांगे राघव ने हिंदीतर भाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य के विभिन्न धरातलों पर युगीन सत्य से उपजा महत्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध कराया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जीवनी परक उपन्यासों का ढेर लगा दिया। कहानी के पारंपरिक ढांचे में बदलाव लाते हुए नवीन कथा प्रयोगों द्वारा उसे मौलिक कलेवर में विस्तृत आयाम दिया। रिपोर्टाज लेखन, जीवन चरितात्मक उपन्यास और महायात्रा गाथा की परंपरा रांगे राघव सिंह ने डाली। विशिष्ट कथाकार के रूप में उनकी सृजनात्मक संपन्नता प्रेमचंदोत्तर रचनाकारों के लिए बड़ी चुनौती बनी। इनका मूल नाम तिरुमले नबामकम वीर राघव आचार्य था, लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव रखा। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 श्री रंगाचार्य के घर हुआ था। इनकी माता श्रीमती कनकवली और पत्नी श्रीमती सुलोचना थी। इनका परिवार मूल रूप से तिरुपति, आंध्र प्रदेश का निवासी था। वैर गांव के सहज सादे ग्रामीण परिवेश में उनके रचनात्मक साहित्य ने अपना आकार गढ़ना शुरू किया। जब उनकी सृजन शक्ति अपने प्रकाशन का मार्ग ढूंढ रही थी, तब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। ऐसे वातावरण में उन्होंने अनुभव किया अपनी मातृभाषा हिंदी से ही देशवासियों के मन में देश के प्रति निष्ठा और स्वतंत्रता का संकल्प जगाया जा सकता है। यूँ तो उनकी सृजन यात्रा सर्वप्रथम चित्रकला में प्रस्फुटित हुई। सन 1936-37 के आसपास जब वह साहित्य की ओर उन्मुख हुई, तो उसने सबसे पहले कविता के क्षेत्र में कदम रखा, और इसे संयोग ही कहा जाएगा कि उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का अंत भी मृत्यु पूर्व लिखी गई उनकी एक कविता से ही हुआ। उनका साहित्य सृजन भले ही कविता से शुरू हुआ हो, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा मिली एक गद्य लेखक के रूप में। सन 1946 में प्रकाशित घरौंदा उपन्यास के जरिए वे प्रगतिशील कथाकार के रूप में चर्चित हुए। 1962 में उन्हें कैंसर रोग से पीड़ित बताया गया था। उसी वर्ष 12 सितंबर को उन्होंने मुंबई, तत्कालीन बम्बई में अपनी देह त्याग दी। इस प्रकार हमने रांगे राघव का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय पढ़ा। अब हम उनकी लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी गदल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं गदल कहानी। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज़ आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बनके न खा गई निपुते। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया। आखिर तेरी मैया है कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। कड़ी खाए,
तेरी सींग पर बलियां चलवा दूं। समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आश्रित नहीं हूँ, यानी तेरे आश्रय में मैं रहने वाली नहीं हूँ। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं है। यह सब तैने किया है देवर। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। इस प्रकार से यहाँ गदल एक स्त्री है, उसका पुत्र निहाल है और उसके देवर के रूप में डोडी है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा, खाती भी कब, कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीनकर संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कहे अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज़ सुनाई दी, अरे अब लोहारों की बेयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी। कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है खारियों की जो तूने नाक कटाकर छोड़ी। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। इस प्रकार से गदल के पति का नाम है गुन्ना, जो 55 वर्ष का था तब उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से गदल है वो एक विधवा स्त्री है। यहाँ पर गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुँच रहा था। उसकी बहू दूल्हा का बड़ा बेटा 7 साल का था, दूसरा 4 साल का और तीसरी छोरी थी यानी लड़की थी जो उसकी गोद में थी। इस प्रकार गदल के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें निहाल है वो 30 वर्ष का होता है और उसके पत्नी का नाम दूल्हा होता है और उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 7 वर्ष का बेटा है, 4 वर्ष का बेटा और तीसरी लड़की उनके गोद में थी, छोटी है। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें थीं, चंपा और चमेली। निहाल से ऊपर 2 बहनें भी थी, चंपा चमेली, जिसका क्रम से झाज और विश्वारा गांवों में ब्याह हो गया था यानी शादी हो गई थी। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में गुड़गुड़ चलने लगे थे, यानी उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। यानी गदल का जो 4 बच्चे होते हैं उसमें 2 लड़कियाँ, उसके बाद एक लड़का निहाल, उसके बाद में होता है नारायण, जिसकी भी शादी की हुई है और उसकी उम्र 22 साल के आसपास है और उसकी जो पत्नी है वो दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली होती है। ऐसे गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहारे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था, बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए, अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा, कमा कर लाता वो भी उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता, कभी उसने ए लगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंचे समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी, चूल्हे पर दम फूंकने वाली की ज़रूरत थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मोनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मोनी रंडुआ था। उसकी भाभी जो पाँव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा था। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी रही, डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने होले से कहा, तू चली गई ने? गदल बोली, नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई नहीं गया। जग हंसता है, जानती है। गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर,
जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खसम की क्या ज़रूरत है। खसम यानी यहाँ पे अर्थ होगा इसका पति। पर जानता हूँ मैं क्यों गई। नहीं, तू तो बस यही सोच रहा होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुएं नहीं करेंगे तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने तुझे भी अपना ही समझा। बोल झूठ कहती हूँ। नहीं गदल, मैंने कब कहा। बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है। मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई। पर जब मालिक ही न रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं। यह लड़के, यह भूमि, मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं बावरी। बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलटफेर करती है, फिर तू तो मानुष है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई। देवर, तेरी कहाँ चली गई थी। तूने फिर ब्याह नहीं किया। मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तो मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंघवाई। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांदी नहीं हूँ कि मेरी कोहनी बजे औरों के बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूँगी। समझा देवर, तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा। तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का गदल कहानी का आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।